नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट 2024 के 7,483 सीटें अभी प्रेजेंट में दोस्तों खाली हैं, 2 वर्षीय बीएड में और 4 वर्षीय बीएड में मिलाकर। तो दोस्तों आपके बता दूं, छठवीं लिस्ट भी बोर्ड जारी करेगा और 22 सितंबर के आसपास आपकी छठवीं लिस्ट जारी होने वाली है। लेकिन इस लिस्ट में किन छात्रों को मौका मिलेगा उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बोर्ड का क्या नोटिस है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं आज की अपडेट आपको दिखा देता हूँ। ये आज अपडेट आई है दोस्तों जोधपुर की तरफ से। 2 वर्षीय बीएड में 1293 सीटें खाली हैं। 4 वर्षीय बीए बीएड में दोस्तों आपकी 1362 सीटें खाली हैं और बीएससी बीएड में 4783 सीटें खाली हैं। यानी कि ओवरऑल दोस्तों आपकी 7500 के आसपास सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं। अब बीएससी बीएड की बात करें तो इसमें सीटें ज़्यादा खाली हैं। देखिए, टोटल बीएससी बीएड में 4 वर्षीय बीएड में 20,925 सीटें हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा दोस्तों इसमें। लेकिन 15,936 सीटें ही भर पाई हैं। 4990 के आसपास सीटें खाली थी। बोर्ड की तरफ से डायरेक्ट एडमिशन को लेकर दुगना छात्रों की लिस्ट जारी की गई 9977 की, लेकिन मात्र 206 विद्यार्थियों ने ही दोस्तों एडमिशन कराया है। यानी कि बीएससी बीएड में 4783 सीटें फिर भी खाली रहेंगी। अब दोस्तों बोर्ड एक और लिस्ट जारी करेगा, उसके बारे में बात करूंगा। ये देख सकते हैं, बीएड की खाली सीटों पर ग्रीवेंस देने वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अब ग्रीवेंस क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं ले पाए थे, उनको कॉलेज तो मिल गई थी, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट में मिली हो, सेकंड लिस्ट में मिली हो, थर्ड लिस्ट में मिली हो, या फिर दोस्तों आपको चौथी लिस्ट में मिली हो, या फिर पांचवी लिस्ट में मिली हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिल गई थी लेकिन वो एडमिशन नहीं करा पाए थे, या तो उनको दूर कॉलेज मिली थी तो उनको नज़दीक कॉलेज दी जाएगी, या फिर दोस्तों उनका ग्रीवेंस यानी कि बैक लग गई थी किसी सब्जेक्ट में, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया था। ये देख सकते हैं, प्रदेश के बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीटी के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में रिपोर्टिंग का दौर खत्म हो गया है। इसके बाद में 2 वर्षीय बीएड में 1293 सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं और 4 वर्ष की बीएड में 6145, दोनों मिलाकर बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरे राउंड की काउंसलिंग संभव है। यानी कि तीसरे राउंड की काउंसलिंग और आपकी छठवीं लिस्ट आपकी दोस्तों यहाँ पर बोर्ड जारी करेगा, क्योंकि सीटें अभी काफ़ी ज़्यादा खाली बची हुई हैं और इतनी सीटों का नुकसान होगा बोर्ड को, इसीलिए बोर्ड इस पर एक और लिस्ट जारी करेगा। अब 2 व 4 वर्षीय बीएड की खाली सीटों पर कुछ विशिष्ट कारणों से प्रवेश नहीं ले सकने वाले ग्रीवेंस देने वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा। यानी कि किसी कारण से वो दोस्तों यहाँ पर एडमिशन नहीं करा पाए, या तो उनको दूर कॉलेज मिली, या फिर उनकी दोस्तों समय पर फीस जमा नहीं कर पाए, या फिर दोस्तों उनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था। कुछ छात्र ऐसे थे जिनकी बैक लग गई थी, या फिर उन्होंने दोबारा से सप्लीमेंट्री का पेपर दिया था, उनका रिजल्ट आ चुका है। तो उसके लिए संभवतः 22 सितंबर के बाद अगले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों 22 सितंबर तक आपको वेट करना है, यानी कि 2 दिन का। उसके बाद दोस्तों तीसरे राउंड की काउंसलिंग छठवीं लिस्ट के लिए शुरू की जाएगी, जिसमें आपको बता दूं दोस्तों आपसे दोबारा से चॉइस भरवाई जाएगी। यानी कि आप उसमें कॉलेज चॉइस भर सकते हो और फिर प्राथमिकता मिलेगी उन छात्रों को जिनको कॉलेज तो मिल गई थी, एडमिशन नहीं ले पाए थे। क्योंकि इस बार एक नियम आया था कि अगर मान लीजिए आपको, देखिए पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में ये नियम लागू नहीं था, लेकिन तीसरी लिस्ट के बाद ये नियम लागू हो गया था कि अगर मान लीजिए तीसरी लिस्ट में आपको कॉलेज मिलेगी, एडमिशन नहीं लेते हो, तो चौथी लिस्ट में आपको कॉलेज नहीं दी जाएगी, भले ही आपके ज़्यादा नंबर हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर पहले आप एडमिशन नहीं ले पाते तो अगले लिस्ट में भी आपका नाम आ जाता था, वही कॉलेज द्वारा से दे दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है। इस बार नए छात्रों को हर लिस्ट में मौका मिला है, इसीलिए सीटें भरने को लेकर बोर्ड ने नए छात्रों को मौका दिया था। तो दोस्तों अब 22 सितंबर के बाद दोबारा से थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग शुरू होगी। तैयार रहना आप, मैं हालांकि अपडेट कर दूंगा। यानी कि दोस्तों अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि साल बर्बाद होने से आपका बच जाएगा। अगर मान लीजिए आप लकी स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि 1293 सीटें बहुत होती है, लगभग 1300 सीटें हैं अब 2 वर्षीय बीएड में, और 4 वर्षीय बीएड में तो 6145 हैं, बीएससी बीएड में, बीए बीएड में। तो आपसे दोबारा से चॉइस भरवाई जाएगी दोस्तों। जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया था उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी, जिनको कॉलेज मिल गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं दोस्तों।
ऑफिशियली वेबसाइट की बात करें तो राजस्थान राज्य के बीएड महाविद्यालय हेतु जो ऑफिशियली वेबसाइट उसकी डेट यहाँ पर जो 5वीं लिस्ट आई थी उसकी डेट निकल चुकी है। 19 तारीख लास्ट डेट थी कल। और जिन छात्रों ने एडमिशन नहीं करा पाए हैं, जो सीटें खाली बची हैं, उनको अंतिम मौका है। एक और मौका आप बोर्ड देगा दोस्तों 22 सितंबर के आसपास। यहाँ पर आपकी द्वारा से दोस्तों कॉलेज की सूचना आपको दे दी जाएगी, रीचॉइस भरवाई जाएगी, थर्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी आपसे। और 2 वर्षीय बीएड 4 वर्षीय बीएड की दोनों की एक और लिस्ट, आखिरी लिस्ट जारी होगी, जिसमें लगभग आपकी सभी सीटें भर जाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा सीटें नहीं बची हुई हैं। रीचॉइस आप जरूर भर देना दोस्तों। किसी कारण से अगर आप एडमिशन नहीं करा पाए थे तो आपको दोस्तों उसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि पहले आपको ही कॉलेज दी जाएगी, ताकि कॉलेज भी सीटें भर सकें। और साथ में जिन छात्रों को एडमिशन नहीं हो पाया था किसी कारण से, उनको कॉलेज मिल सके। तो दोस्तों चॉइस द्वारा से भर देना। बेसेंट जो सीटें हैं उनकी जो कॉलेज लिस्ट आएगी दोस्तों, उसमें एक बार आपकी कॉलेज की लिस्ट को भी अपडेट किया जाएगा। ये जो कॉलेज लिस्ट आप देख रहे हैं इसको भी अपडेट किया जाएगा री चॉइस भरवाने से पहले, क्योंकि दोस्तों जब आप चॉइस भरोगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस ज़िले में किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आपका ज़िला है तो यहाँ पर जो बेसेंट सीटें हैं उसका यहाँ पर कॉलम आ जाएगा, यानी कि खाली सीटों का भी ऑप्शन नहीं है। जैसे अपडेट होगी तो उसके बाद दोस्तों आपको पता चल सकेगा कि कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, फिर आप उसी के हिसाब से उस कॉलेज को भर देना। और आपको 6वीं लिस्ट में जो लिस्ट आएगी उसमें कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन आपको कॉलेज भरते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है। जितनी ज़्यादा कॉलेज भरोगे उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा। पहले अपने ज़िले की सभी कॉलेज भरते हैं, इसके बाद अपने पड़ोसी ज़िलों की कॉलेज भरते हैं, इसके बाद ऑल राजस्थान का तो ऑप्शन पहले से टिक होगा। तो ये आपको दोस्तों एक बार फिर से थर्ड राउंड के लिए अलॉटमेंट जारी होगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर पीटीटी को लेकर नंबर ज़्यादा कम हैं, उनके 5,000 रुपये फीस रिफंड का प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, जल्द ही इसी महीने के आखिर तक 30 तारीख तक आपको 5,000 रुपये जो आपसे काउंसलिंग के समय लिए गए थे वो भी वापस किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और 6वीं लिस्ट बोर्ड जारी करेगा। 22 सितंबर के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है, उसके लिए थर्ड राउंड होगा। 2 दिन का समय मिलेगा कॉलेज एडिट के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको इसके बाद लिस्ट देखने को मिल जाएगी और फिर 5,000 रुपये आपके वापस किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों पीटीटी 2025 की भी तैयारी आप करते रहें। जिनका नंबर नहीं आ पाया है या फिर जो पहली बार एग्जाम देंगे, जो अफवाह फैला रहे हैं कि 4 वर्षीय बीएड बंद होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 वर्षीय बीएड भी होगी और 2 वर्षीय बीएड भी, कोई भी बीएड कोर्स बंद नहीं होने वाला है। तैयारी अच्छे से करें दोस्तों। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों जल्द ही यहाँ पर अपडेट आ जाएगी। देखिए अब ये जो द्वितीय काउंसलिंग के तहत जो प्रतिष्ठा सूची अब जो 5वीं लिस्ट जारी की गई थी उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो बाकी की लगभग 7400 प्लस सीटें बची हुई हैं उन पर बोर्ड लिस्ट जारी करेगा। तो कट ऑफ तो कम हो गई, साथ में जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया था, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करे सर मेरा रिवॉल्यूशन हो गया था लेकिन मैं एडमिशन नहीं ले पाया हूँ, कुछ समय मेरी मार्कशीट नहीं आई थी। ये तो ये जो सभी जो जैसे स्टूडेंट जिनको परेशानी हुई थी उन सभी के लिए ही बोर्ड आखिरी लिस्ट जारी करने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।